नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग किठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको यहाँ पे RS अग्रवाल का मैथ पढ़ा रहा हूँ, वस्तुनिष्ठ वाला। तो इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है, अनुपात समानुपात वाला चैप्टर चल रहा है, वो बीच में रुका हुआ था, जिसकी 7 क्लासें अब तक हो चुकी हैं। उससे आगे की क्लास 8 मैं आज आपको कराऊंगा यहाँ पे। पर उससे पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो 7 क्लास में मैंने जो आपको अब तक क्वेश्चन कराए हैं, वो क्वेश्चन कराए हैं 95 तक। आप क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाएं। बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96। अब इसमें है क्या, आप क्वेश्चन पढ़ें, आपको दिख रहा होगा। एक मिश्रण में स्पीड तथा पानी का अनुपात 3:2 है। स्पीड है और पानी है, ये मैंने स्पीड लिख लिया है, स्पीड और पानी। इनका जो आपको अनुपात इसने दिया है, कितना दिया है, वो 3:2 दिया है। 3:2 के ये अनुपात में है। यदि इसमें स्पीड की मात्रा पानी की मात्रा से 3 लीटर अधिक है, स्पीड की मात्रा पानी की मात्रा से कितने अधिक है, 3। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, मैथ में कम या अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर। तो इसका मतलब स्पीड और पानी में जो अंतर है वो इसने आपको कितना दिया है, 3 लीटर। और हमारे हिसाब से स्पीड और पानी में अंतर कितने का, 1 का। तो अंतर बराबर अंतर रखेंगे, बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं, जो कि यहाँ पहले से ही 1 निकला हुआ है। 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछेगा, तो इसने आपसे क्या पूछा है, तो मिश्रण में स्पीड की मात्रा पूछ रहा है। तो स्पीड कितने यूनिट है, 3 यूनिट। तो आप यहाँ से 3 की वैल्यू निकाल दें, तो दोनों तरफ आप यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1 तिया 3 और 3 तिया 9। तो इस मिश्रण में स्पीड की मात्रा कितनी है, 9 लीटर है। समझ आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाएं, देखते हैं इसमें क्या है। 97 क्वेश्चन देखें सभी। इसमें है एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर किए गए खर्चों का अनुपात दिया है। चावल, मछली और तेल, चावल, मछली और तेल, ठीक है, इनका अनुपात आपको दिया गया है। और कितना दिया गया है ये देख लें आप, 12, 17 और 13। 12, 17 और 3 है, शायद देखें क्वेश्चन में 3 ही है। तो ये 3 खर्चों का अनुपात आपको दिया गया है। और आगे क्या बोला गया है, इन मूल्यों में क्रम से 20, 30 और 50%, 20, 30 और 50% की वृद्धि की गई क्रम से इनमें, ठीक है। तो उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, तो परिवार के इन तीनों मदों पर खर्च में कितनी वृद्धि होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो हमें करना क्या होगा, देखो परसेंटेज जो है वो उसकी कैलकुलेशन 100 की यूनिट में आसान हो जाती है। तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे ये 12 लिख रहा है तो आप इसे 1200 कर लें, है ना। अनुपात में ऐसा कर सकते हैं, 2-2 जीरो आप बढ़ा दें, 2-2 जीरो आप इनकी बढ़ा दें। अब बढ़ाई क्यों है, क्योंकि जैसे इसमें 20% वृद्धि निकालनी, तो अब आसानी से निकल जाएगा। वृद्धि जो निकालेंगे हम, अब आसानी से निकल जाएगा। तो चावल के खर्च में 20% की वृद्धि हुई है, तो इसका 20% निकालना, आप केवल वृद्धि निकालने, क्या निकालने, केवल वृद्धि। तो मैंने आपको सिखाया होगा पहले भी, जिसका 20% निकालना होता पहले 10 निकालने, जिसका भी 10 निकालना होता लास्ट की जीरो हटा देते हैं। तो इसका 10% कितना होगा, 120, क्योंकि एक जीरो हट जाएगी और हमें 10 नहीं 20 चाहिए। तो 120 का आप डबल कर दें, तो इसका 20% कितना हो जाएगा आपका, 240। इसमें 30% की वृद्धि हुई है, तो इसका 30% निकालें, तो इसका 10% कितना हो रहा है, 170 हो रहा है। जब 10% 170 है तो 30% कितना हो जाएगा, 17 × 51, तो 510 हो जाएगा। इससे आगे आ जाएं, अब 300 का 50% तो आधा होता है, तो 300 का आधा कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। तो आपसे वो कह रहा है कि उनके खर्चों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो वृद्धि परसेंट कैसे निकालेंगे, वृद्धि बटे खर्च, कुल खर्च जो हो रहा था पहले, ठीक है। तो ये आप ऐड कर लें इन दोनों को, तीनों को, तो आपको पता चल जाएगा कि वृद्धि में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, वृद्धि में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है खर्च में। तो 0 तीनों जगह, 5 और 1 6 और 4 10 और ये 1 2 और 5 7 और 2 आपका 9। तो 900 की वृद्धि आपकी यहाँ पे हो चुकी है। पर वो वृद्धि परसेंट गुजरा खर्च में। तो वृद्धि परसेंट कैसे निकालेंगे, वृद्धि बटे जो पहले खर्च हो रहा था, तो पहले ये खर्च है उसका, तो इन तीनों को आप ऐड कर दें, तो बटे में फिर यही आपका आ जाएगा। तो 1700 और 300 2000 हो गया, 2000 में 1200 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा आपका, 3200। तो पहले जो खर्च हो रहा था 3200 रुपये आपका खर्च हो रहा था। तो वृद्धि परसेंट कैसे निकालेंगे, वृद्धि बटे कहाँ से हुई वृद्धि, और परसेंटेज लाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप यहाँ पे 100 से कर दें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये दोनों जीरो आपकी कैंसिल हो चुकी हैं। आप इसे कैंसिल कर लें कितने से, 4 से देख लें। 4 दूनी 8, बचा 1 हो गए 10, 4 दूनी 8, बचे 2 हो गए 20, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32। अब 8 से आप इसे भाग कर लें 225 को, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ भाग करके। तो 8 दूनी 16, ठीक, बचे 6 हो गए 65, 8 अट्ठे 64, ठीक है, बचा 1, तो 28 सही 1/8% की वृद्धि हुई है किसमें, उनके खर्च में। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका कौन सा, 97 क्वेश्चन आपका था। तो 28 सही 1/8% इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 98। देखते हैं क्या उसमें, आप पढ़ें, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लें आप सभी। तो 98 में देखते हैं क्या है, एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। देखो, एक वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफल समान है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक,
और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा हमने ए मान ली तो ए का स्क्वायर, ठीक है, यही उसने बोला भी है। आगे फिर क्या बोल रहा है, वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, ठीक। तो आप एक काम करें, यहाँ से ये जो स्क्वायर है इन्हें आप हटा दें, तो दोनों तरफ का वर्गमूल ले लें, दोनों तरफ का क्या ले लें, वर्गमूल। तो जैसे ही आप दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे तो ये √π हो जाएगा और आर स्क्वायर का वर्गमूल आर ही रहेगा और ए स्क्वायर का वर्गमूल ए रहेगा, ठीक है। अब ये वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा है, तो इसमें अनुपात हमें निकालना है। तो अनुपात कैसे निकालना होता है, मैंने बहुत बार आप लोगों को सिखाया होगा कि जब चीज़ें बराबर हों और उन्हें अनुपात में लेके जाना हो तो बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में कर देते हैं। तो यहाँ से ये पाई तो इधर आ जाएगा और यहाँ कुछ नहीं है मल्टीप्लाई में, तो 1 मान लेंगे। तो R अनुपात A कितना हो जाएगा, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, ठीक है। ये पर वो अनुपात जो है त्रिज्या और भुजा में नहीं बूझ रहा है, भुजा और त्रिज्या में बूझ रहा है, भुजा और त्रिज्या में। तो आप इन्हें उल्टा कर दें तो A अनुपात R, तो पाई इधर आ जाएगा, √π अनुपात 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 98 का आंसर आ गया √π 1। इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे, उसमें देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाएं, पढ़ें क्वेश्चन को आप सभी। 99 में क्या बोला गया है, दो गोलों के संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 1:4, उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, दो गोलों के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr², ठीक है। अब ये पहला गोला है तो R1 मान लेते हैं और दूसरे गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr² और इनका अनुपात कितना दिया है उसने, 1:4 दिया, मतलब 1/4। देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो R1² बटे R2² बराबर 1/2, तो आप इसे लिख सकते हैं R1 बटे R2 का होल स्क्वायर, ठीक, और बराबर 1/2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो R1 बटे R2 बराबर 1/2। इसका मीन्स हो चुका है कि पहले गोले की त्रिज्या 1 है और दूसरे गोले की त्रिज्या 2 है। अब इनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई R का क्यूब, तो यहाँ 1 लिख देंगे, और 4/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब R1 कितना 1, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, और R2 कितना 2, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, है ना। तो 1/8 मतलब अनुपात जो आएगा 1:8 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का, ठीक है। इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाएं। 99 तक हमारे हो चुके हैं क्वेश्चन, मैं आपको केवल 105 तक कराऊंगा, 10 क्वेश्चन की क्लास आपको दी जाएगी। 100 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 100। इसमें क्या बोला है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। एक बेलन तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्याएं समान है, बेलन है और शंकु है, दोनों की त्रिज्याएं समान है, ठीक है। आगे फिर क्या बोला गया है, इनके आयतन भी समान है, बेलन और शंकु के आयतन भी समान है, ऊंचाई समान नहीं है, ठीक है। तो देखो बेलन का जो आयतन होता है πr² होता है, ठीक है, पर यहाँ h1 लिया जाएगा क्योंकि दोनों की ऊंचाई समान नहीं है, त्रिज्याएं दोनों की समान है, इसलिए r हमने यहाँ पे लिख दिया है। और शंकु के आयतन के बराबर है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h2 लिया जाएगा क्योंकि इसकी ऊंचाई h1 मान ली और उसकी ऊंचाई h2 मान ली, त्रिज्याएं दोनों की समान है, तो ये इतना तो कैंसिल हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा 3h1 बराबर h2, ठीक। अब आपसे क्या पूछ रहा है आप ये देख लें बस इस क्वेश्चन में। तो इसने कहा बेलन तथा शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात, तो ये तो बेलन की ऊंचाई है, ये शंकु की। जब अनुपात निकालना हो तो बराबर वाले में कैसे करते हैं, पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले, यहाँ 1 आप मान सकते हैं। तो h1 अनुपात h2 आपका कितना आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो इसका आंसर होगा 1:3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 101 पे आ जाए, देखते हैं उसमें क्या है। 101 एक घनाभ का आयतन आपको दिया है 64,000 घन सेंटीमीटर, इसकी भुजाओं का अनुपात दिया है। तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। बड़ा आसान सा देखो ये क्वेश्चन है, इसका तरीका भी बहुत आसान सा मैं आपको बता रहा हूँ, 1:2:4, ठीक है। अब उसने हमें आयतन दिया है ना, तो हम भी यहाँ से आयतन निकालेंगे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 1 दूनी 2 तो चौक 8, तो हमारे हिसाब से आयतन 8 है और बुक के हिसाब से आयतन कितना है 64,000। बराबर रख दिया हमने, आयतन बराबर आयतन, बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं, वो कैसे, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8 और 8 अट्ठे 64, तो ये कितना आ चुका है 8,000। अच्छा एक बात और आपको बतानी है, अनुपात में जैसे ये मल्टीप्लाई हुई है, तो अगर 2 की मल्टीप्लाई होती है तो वर्गमूल निकालते हैं, 3 की मल्टीप्लाई होती है तो घनमूल
इसका निकालना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी x होता है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, जब इनकी मल्टीप्लाई होती है तो x का क्यूब आ जाता है। या आप ऐसे याद रखें, अगर मल्टीप्लाई में बराबर रखा गया है तो अगर दो की मल्टीप्लाई हुई है तो लास्ट में वर्गमूल निकालेंगे, 3 की मल्टीप्लाई हुई है तो लास्ट में घनमूल निकालेंगे। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अनुपात हटाने के लिए x आता है, तो यहाँ भी x आता है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो उनकी गुणा करते तो x का क्यूब आ जाता है, तो इसलिए घनमूल आपको यहाँ से निकालना होगा। तो 1 का घनमूल 1 और 2 का 8 का घनमूल 2 और 0 जो है 3 की जगह 20, मतलब ये 20 का क्यूब है। ठीक, 8000 का घनमूल 20 हो जाएगा। अब 1 बराबर 20। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आप निकाल दें। तो इसने हमसे पूछा है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, तो सबसे बड़ी भुजा इसमें h है 4, तो आप 4 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो 1 चौक 4 और 20 चौक 80 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 102। में देखते क्या है, किसी पाइप में पानी के बहाव की दर उस पाइप की त्रिज्या के विलोमानुपाती है। पाइप के बहाव की जो दर है उस पाइप के त्रिज्या के विलोमानुपाती का मतलब उल्टी है। ठीक, 2 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर व्यास के पाइपों के बहाव की दरों का अनुपात बुझा है। दोनों पाइपों का व्यास दिया है, पहले पाइप का व्यास 2 है तो त्रिज्या आधी होती है व्यास की, तो पहले की त्रिज्या हो जाएगी 1, और दूसरे का व्यास कितना है 4, तो दूसरे की त्रिज्या हो जाएगी 2, क्योंकि त्रिज्याएं जो है व्यास की आधी होती है। त्रिज्याएं जो है व्यास की वो क्या होती हैं, आधी होती हैं। अब आपसे इनके बहाव का अनुपात पूछा, और बहाव जो है त्रिज्याओं के विलोमानुपाती है। बहाव जो है त्रिज्याओं के क्या है, विलोमानुपाती है। अब बहाव क्या होगा, पाइप जो होता है वो वृत्त के आकार का होगा। अगर आप पाइप को ऐसा खड़ा करें यहाँ पे इस तरह से ऐसे, तो ये जो इसका सबसे ऊपर का जो है तो ये वृत्त के आकार का होगा, या ऐसे बता दूं तो नीचे जो होगा ये वृत्त के आकार का होगा, तो पानी वृत्त आकार में बाहर निकलेगा, है ना। तो बाहु जो निकालना होगा आपको वृत्त के क्षेत्रफल से निकालना होगा। तो पहले का बाहु निकाल लें आप, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये पाई ही रह जाएगा। ठीक है, और दूसरे का क्या होगा, ये भी पाई आर स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाहु जो पाइप है उनके बाहु आ चुके हैं, पर बाहु जो है त्रिज्या के विलोमानुपाती है, मतलब उल्टे हैं, है ना। तो उनके बाहु जो होंगे वो त्रिज्याओं के विलोमानुपाती होंगे, तो आप इन्हें उल्टा कर दें तो पाई का उल्टा तो 1/5 हो जाएगा, और यहाँ 4 पाई का उल्टा 1/4 पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, अब 4 आप एलसीएम ले लेंगे, 4 एकम 4 अनुपात 1/4, और अनुपात में बट्टा छोड़ देते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4:1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 103 पे आ जाए, देखते हैं इसमें क्या है। 103 में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 103 पढ़ें आप। क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें देख लें एक बार। 103 में इसमें बोला गया है, दिया है कि y, x + 3 के समानुपाती है। y जो है x + 3 के समानुपाती है। y किसके समानुपाती है, x + 3 के। ठीक है, उससे आगे क्या बोला गया है, तथा x बराबर 1 और y बराबर 8 है। x बराबर तो 1 है और y बराबर 8 है, तो वैल्यू रख दें, तो यहाँ 1 रखेंगे ये, तो 8:4, तो 4 दूनी 8, तो 4 एकम 4, तो 2:1 आ चुका है। कितना आ चुका है, 2:1। ठीक, अब इससे भी आगे क्या बोला है इसने, जब x बराबर 2 हो तो y की वैल्यू पूछ रहा है। अब ये समानुपात में है, ठीक है, x बराबर 2 हो तो y की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप इन्हें दोबारा से उठाएं, y अनुपात x की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये लीजिए, और ये समानुपात में, तो अनुपात का मतलब तो बटा होता, तो आप इन्हें ऐसे लिखें, देखो y/x + 3, y/x + 3, और ये आया कितना है 2:1, मतलब 2/1। अब इसने x का मान दिया है, किसका मान दिया है, x का, तो x का मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो y/x का मान इसने 2 दिया, तो यहाँ 2 रख दें आप, 2 + 3 बराबर 2:1। ठीक है, तो 2 और 3 5, तो y यहाँ हो जाएगा ये y/5 बराबर 2:1। ठीक है, 5 दूनी 10, तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी y की वैल्यू 10। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 104 पे आ जाएं। 104 में देखना होगा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 104। इसमें क्या बोला है इसने, एक मिश्रण में तांबे तथा जस्ते का अनुपात दिया है 5:2, तांबे और जस्ते का, तांबे और जस्ते का अनुपात दिया है, और वो भी कितना दिया है इसने आपको, इसमें 5:2 दिया है, 5:2। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, यदि 17 किलोग्राम 500 ग्राम मिश्रण में, तो टोटल मिश्रण जो है वो 17.5 kg है, 17.5 किलोग्राम है टोटल मिश्रण में 6 लीटर पानी, नहीं वो दूसरा पढ़ लिया है, मिश्रण में 1.250 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाए। क्या मिलाने की बात कर रहा है, जस्ता मिला दिया जाए, तो नए मिश्रण में तांबे तथा जस्ते का बोल रहा है। तो आप एक काम करें, पहले ये पता करें कि इस 17.5 में तांबा कितना है और जस्ता कितना है। तो टोटल करें आप 5 और 2 7, और यहाँ टोटल कितना है 7.5। ठीक है,
तो 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 दूनी 14 बचे 3, 7 पंजे 35, तो 1 बराबर आगे 2.5। तो तांबा कितना है 5, तो आप पहले तांबा ही निकालें, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 पंजे 125, तो 12.5 तो है तांबा। ठीक है, ये तांबा आपका आ चुका है। अब जस्ता कितना है इसमें 2, तो इस वाली लाइन में दोनों तरफ 2 से ही मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 1 दूनी 2 और 25 दूनी 50, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये आ गया आपका जस्ता, ये इस वाले में है। अब आप ये देखें कि वो जस्ता मिला रहा है या तांबा, तो वो आपसे क्या मिलाने के लिए बोल रहा है, तो इस क्वेश्चन में उसने बोला है 1.250 किलोग्राम जस्ता मिला रहा है। जस्ता, तो जस्ता तो ये था 1 मैं पढ़ लेता हूँ एक बार क्या मिला रहा है वो, 1.250 क्या मिला रहा है जस्ता। तो मिला दो आप, कितना हो जाएगा जस्ता, इतना आपका जस्ता हो गया है। पर तांबा तो इतना ही है ना, तो अब अनुपात गुजरा तांबे और जस्ते का, तो तांबा अनुपात जस्ता, तो जस्ता भी इतना है 6.250। ठीक है, अब जीरो हटा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ जीरो बढ़ाएं तो दोनों स्थान बराबर हो चुके हैं पॉइंटों के, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ठीक, अब आप इसे 25 से काटें तो 25 पंजे 125, ठीक है, और 25 से ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा, और 25 दूनी 50, तो 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा आपका, 2:1। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 105, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 105 पे आ जाएं, देखते हैं इसमें क्या है 105 में। क्वेश्चन नंबर 105 पे आ जाएं। 105 पढ़ें क्वेश्चन को, क्या बोला गया है। सोने तथा तांबे के 2 मिश्रणों में ए तथा बी में ये धातुएं क्रम से 7 2, देखो ए और बी में 2 धातुएं हैं, ये सोने और तांबे का मिश्रण है, ये 7 2 में है, पहले में तो 7 2 में, और दूसरे में क्या है ये 7 11 में है, 7 11 में। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, दोनों मिश्रणों को बराबर बराबर मात्रा को मिलाकर मिश्रण सी बनाया गया। तो सी में सोने और तांबे का अनुपात बोला, तो बराबर बराबर मात्रा जब भी कहे तो वहाँ 1:1 होता है, जब भी बराबर बराबर मात्रा कहे या आधी आधी मात्रा कहे तो वहाँ पे 1:1 होता है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए कह रहा है, तो करना आपको क्या होगा, सी में मिलाना, इन दोनों का आप टोटल करें, 7 और 2 9, और 11 और 7 कितना हो चुका है 18। अब आप इनका एलसीएम ले तो एलसीएम कितना हुआ 18। ठीक है, अब करना क्या होगा, देखो सी में इनकी मात्रा निकालें, इससे इसे डिवाइड करें 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करें, 2 7 14, और यहाँ भी करें 2 दूनी 4, 18 एकम 18 1, तो 1 7 7 और 11 एकम 11। अब आप इन्हें ऐड कर दें तो 14 और 7 कितना होगा 21, और 11 और 4 कितना होगा 15। अब आप इन्हें डिवाइड करें कितने से, 3 से हो रहा है, ये 3 7 21 और 3 पंजे 15, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास ये यहीं तक थी, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।